हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की कॉमिक आ जाओ शक्तिमान का दूसरा और अंतिम भाग। जबकि इधर रोशनी के रक्षक के ना होने से उदासी की चादर फैला रखी थी। ओहो, आप अभी तक अपने ख्वाबों और उदासी में ही डूबी हुई हैं गीता जी। जागिए और देखिए, दुनिया शक्तिमान के जाने के बाद भी हसीन है। मैं पहले ही जानता था कि ये शक्तिमान एक स्टंट है। जैसे अचानक शुरू हुआ उसी तरह अचानक बंद हो जाएगा। गीता विश्वास ने सुधांशु से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां आ पहुंचा गंगाधर। देवी जी, हमें तो लगता है शक्तिमान भैया विश्व वाले कांड से भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गए होंगे। हमने उचित कहा ना गीता विश्वास जी। शट। तुमने क्या शक्तिमान को अपने जैसा डरपोक समझ रखा है? मुझे अच्छी तरह मालूम कि जहर से शक्तिमान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एकदम सत्य कहा, परंतु उस विषकांड में कितने ही निर्दोष बालकों की जान जा सकती थी। लेकिन इसका शक्तिमान से क्या ताल्लुक? देखो, शक्तिमान ने तो किसी का मर्डर नहीं किया। उसने तो हमेशा लोगों की जान बचाई है। और तब भी और अभी भी अगर वह होता तो न जाने कितनों की जिंदगी बचा लेता। परंतु हर किसी के प्राणों की रक्षा तो शक्तिमान नहीं कर सकता ना। लुक मिस्टर गंगाधर, महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। उस युद्ध में मारे जाने वाले लोगों को उन्होंने भी नहीं बचाया था। यहाँ तक कि उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु भी उस युद्ध में उनकी आंखों के सामने हो गई थी। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि अगर शक्तिमान होता तो न जाने कितनों की जान बचा लेता। तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि शक्तिमान का होना इसलिए ज़रूरी है कि वह लोगों की जान बचा सकता है, बल्कि शक्तिमान का होना इसलिए ज़रूरी है कि वह लोगों को जीना सिखाता है, लोगों को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। कौन सी ज़िंदगी? जिसमें लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एक ऐसे आदमी के ख्यालों में गुम करते हैं जो अनजानी ताकतें रखता है, जो लोगों को फैंटेसी में ले जाता है। नहीं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सच के लिए, हक के लिए लड़ते हुए एक मजबूत सहारे का विश्वास हो। जानते हो, जब हम बच्चों को गॉड, ईश्वर, सर्वशक्तिमान के बारे में कहते हैं तो वो मन ही मन हम पर हंसते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं उसे साबित नहीं कर सकते। इसलिए सच्चाई और अच्छाई की उस ताकत का कोई सबूत तो हमारे पास हो जिसे हम उनके सामने रख सकें। तुम्हारा मतलब है शक्तिमान के रूप में? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आज तक धर्म और मजहब को लेकर जो लोग आए हैं वो खुद उस ईश्वर की ताकत का सबूत थे। लेकिन आज उस सुपर नेचुरल पावर को साबित करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करने वाली पावर का होना बहुत ज़रूरी है। सच तो यह है कि शक्तिमान के होने का ख्याल आज धर्म और सत्य से दूर होते हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और लोगों की इस उम्मीद को तोड़ने का हक किसी को नहीं, खुद शक्तिमान को भी नहीं। गीता विश्वास का एक एक शब्द गंगाधर के दिलो दिमाग पर हवा के झोंके की तरह हावी हो रहा था, और दिलो दिमाग पर जमी शंका आशंकाओं की धूल को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा था। और जब वह धूल उड़ जाती है तब तब मनुष्य के सामने सत्य और वास्तविकता आ खड़े होते हैं। तुमने हमें स्मरण किया वो वत्स? हाँ गुरुदेव, आत्ममंथन के पश्चात मैं पूर्ण निर्मल जल की तरह निर्दोष और निर्विकार होकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और और अपनी शक्तियों के प्रतीक उस मानस चिन्ह को पुनः धारण करना चाहता हूँ। दिव्य मुस्कान से ओत प्रोत होते चले गए महागुरु के अधर। ओजस्वी वाणी निकली उनके कंठ से। अवश्य पुत्र, हम जानते हैं तुमने यह निर्णय सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ गुरुदेव, मुझे पता चल चुका है कि कर्म ही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है। कल को उद्देश्य बनाकर अभी कोई कर्म नहीं किया जाता। सत्य वचन वत्स, यही हम चाहते थे कि तुम यह दायित्व स्वयं अपनी इच्छा से उठाओ। तभी तुम्हारा मन तुम्हारी शक्तियों के साथ होगा। तभी तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें महाशक्तिमान बनाकर सही रास्ता दिखा सकती है। आज मुझे मार्ग मिल गया गुरुदेव। दुविधा दूर हो चुकी है। आज मुझे अपने प्रण का अर्थ समझ में आ गया है गुरुदेव। यही सत्य की जीत है पुत्र। और तुम्हें इस मानस चिन्ह को दोबारा धारण करके सत्य की उस जीत का रक्षक बनना है। पूर्ण सम्मान के साथ उसने महागुरु से वह मानस चिन्ह प्राप्त किया और ऐसे सीने से लगा लिया जैसे माँ बरसों से बिछड़े अपने बेटे को सीने से लगाती है। यशस्वी भव। इधर मुस्कुराते हुए महागुरु अंतर्धान हुए और इधर पुलकित मन से गंगाधर हाथ उठाकर घूम उठा और पलक झपकते ही बन गया वह शक्तिमान, जिसके चेहरे पर विराजमान था जालिमों को सबक सिखाने का आत्मविश्वास और मन में मौजूद थी मानव और मानवता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति। और शक्तिमान के आत्मविश्वास और उसकी इच्छा शक्ति की ज़रूरत शीघ्र ही पड़ने वाली थी, क्योंकि शहर में एक जलजला लाने की तैयारी चल रही थी उस विशेष परेड की तैयारी के साथ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवचरण। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। फूलों के हार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसी के साथ सूरज सी चमक दौड़ गई जेजे उर्फ काकोदर और उसके साथ ही माथुर उर्फ गिरगिट की आंखों में। माथुर, इंतज़ाम हो गया है? यस सर, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। एक ही धमाके के साथ कमेटी के सारे मेंबर ख़त्म हो जाएंगे। कैसे कैसे होगा ऐसा?
मुख्यमंत्री और उनके साथ आए विदेशी मेहमान के गले में आप जो गारलैंड देख रहे हैं, उन्हीं में मैंने बम फिट किए हुए हैं। आपके एक बटन दबाते हुए सभी के सभी एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। ये लीजिए रिमोट। जेजे ने माथुर के हाथ से रिमोट ले लिया, लेकिन वह रिमोट का बटन दबा पाता उससे पहले उसे स्क्रीन पर जो नजर आया उसे देखकर उसकी आंखों की पुतलियां उलट पड़ने पर उतारू हो गई। और ऐसा होता भी क्यों ना, उसकी आंखों को सामने स्क्रीन पर खड़ा दिखाई दे रहा था शक्तिमान। शक्तिमान, ये ये तो वापस आ गया सर। अब क्या होगा? कुछ करना होगा। लेकिन जेजे को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब जो करना था शक्तिमान ने करना था और शक्तिमान ने किया भी। तूफान की तरह लहराकर उसने मुख्यमंत्री और विदेशी मेहमान के गले से हार उतार लिए। ये सब अचंभित मुख्यमंत्री के मुंह से निकला। ये सब क्या है शक्तिमान? जवाब में मुस्कुराया शक्तिमान और बोला, माफ़ी चाहता हूँ इस कार्यक्रम में रुकावट डालने की। शक्तिमान के ना होने से शहर में बहुत से हादसे होने वाले थे, लेकिन अब वो हादसे नहीं होंगे क्योंकि शक्तिमान वापस आ गया है। यहाँ भी एक हादसा होने वाला था सीएम साहब। जिन हारों को मैंने आपके गलों से उतारा उनमें शक्तिशाली बम छिपे हुए थे। धमाका किया शक्तिमान के शब्दों ने। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया, घिग्गी बन गई सभी की। बम! मौत का आतंक नजर आने लगा हर आंख में, जिसे शक्तिमान की इस घोषणा ने दूर किया। घबराइए मत, अब यहाँ कोई हादसा नहीं होगा, क्योंकि अब हादसा होगा उनके घरों में जिन्हें हादसे करने का शौक है। जेजे को जबरदस्त शौक लगा शक्तिमान को वहां देखकर। शक्तिमान, तुम फिर यहाँ? हाँ जेजे, और इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जिसे तुम मेरी कमजोरी मान रहे थे वही मेरी ताकत निकली। मेरा लक्ष्य मेरी ताकत है जेजे। शक्तिमान एक बार फिर घूमा और इस बार ठीक जेजे और माथुर के सामने आ खड़ा हुआ। इन हारों में तुमने बम छिपा रखे थे ना जेजे, सीएम के लिए। इनके असली हकदार तो तुम दोनों हो। लो पहनो इन्हें। ओ अरे! जैसे ही हार गले में गिरे वैसे ही जेजे और माथुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जबकि शक्तिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मौत के खेल के खिलाड़ी मौत को सामने खड़ा देखकर पसीने से नहा गए। लेकिन घबराओ नहीं, इनमें बम नहीं है। उन्हें तो मैं पहले ही डिफ्यूज कर चुका हूं। इस बार हड्डियों में सैरन पैदा कर देने वाला स्वर निकला था शक्तिमान के कंठ से। अगर जिंदगी की हिफाजत करना मेरा उसूल नहीं होता जेजे, तो आज तुम दोनों खत्म हो गए होते। खैर, अगर मैं तुम्हारा फन नहीं कुचल सकता तो तुम्हारे जहरीले दांतों को तो तोड़ ही सकता हूं। अब अजगर की तरफ उपकारा जेजे उर्फ काकोदर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शक्तिमान, कुछ नहीं। हा 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 हा। ठहाका लगाते हुए जेजे पीछे पलटा और अपना काकोदर वाला भयानक रूप लेकर वापस पलटा। हा 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 हा। माथुर भी पीछे नहीं रहा, उसने भी तुरंत अपना गिरगिट वाला रूप धारण कर लिया। अब दो अंधेरे के शैतान के पुजारी, मानवता के दो भयानक दुश्मन, रोशनी और मानवता के उस रक्षक के सामने खड़े भयंकर रूप से गरज रहे थे। वातावरण का कलेजा थर्रा उठा तो उनकी गरज से दीवारें तक कांपने लगी थी। लेकिन जरा भी विचलित ना हुआ वह सत्य और पुण्य की राह पर चलने वाला। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, उसके कदम अभी भी अडिग थे। और इसी बात ने उस शैतान को आग बबूला कर दिया। ये भयंकर हुंकार करता उस सत्य के पुजारी को डिगाने के लिए वह अपने स्थान से उछला, लेकिन अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। फड़ाक! दूसरा भी पीछे नहीं रहा। आओ! लेकिन सफलता उसके भी हाथ नहीं लगी। फड़ाक! इस बार इकट्ठे उछले थे दोनों, लेकिन इस बार भी फर्श की धूल के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा उनके। बहुत उछल लिए तुम दोनों, अब मेरी बारी है। शक्तिमान की उंगली से निकली वह शक्ति तिरंग गिरगिट के शरीर से जा लिपटी। दूसरा ही क्षण गिरगिट टेनिस बॉल की तरह इधर से उधर उछलने लगा। दीवारों से ऐसे टकरा रहा था जैसे सचिन के बल्ले से बॉल पिटती है। जल्दी बेहाल होकर जमीन पर आ गिरा वह। और यही वह पल था जब अब तक शांत खड़े काकोदर ने वह छलांग लगाई। निश्चय ही उसका उद्देश्य शक्तिमान की गर्दन को अपने शैतानी शिकंजे में जकड़ लेने का था, लेकिन इसका क्या किया जाए कि पूरी तरह सावधान था शक्तिमान। फलस्वरूप बाजी पलट गई। शक्तिमान के फौलादी शिकंजे में फंसा हुआ था काकोदर। बस काकोदर, तेरा शैतानी खेल खत्म हुआ, और उसे खत्म करेगा यह अभिमंत्रित धागा, जो तेरे गले में जाते ही खत्म करेगा तेरे शैतानी रूप को। नहीं! काकोदर बचने के लिए बहुत झटपटाया, लेकिन अब ना शक्तिमान के फौलादी हाथों से बच निकलना संभव था और ना उस अभिमंत्रित धागे से। धागा गले में डालने के बाद शक्तिमान ने उसे फर्श की तरफ उछाल फेंका। फर्श पर गिरते ही वह किसी हिंसक जानवर की तरह गरजा।
जल बिन मछली की भांति तड़पा और मूर्ति में बदलता चला गया। उफ! शक्तिमान ने काकोदर ताकत को हराकर अंधेरे को बहुत बड़ी मात दी है। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपना रूप बदलूं और शक्तिमान के हाथों से बच निकलूं। माथुर और गिरगिट को वहां से खिसकते न देख पाए शक्तिमान। उसने काकोदर की मूर्ति को उछाल फेंका। रोशनी के इस पवित्र साम्राज्य में तुम जैसे अंधेरे के पुजारियों की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, जाकर खो जाओ समुद्र की अंधेरी गहराइयों में। उधर अंधेरे का वह उपासक समुद्र की गहराइयों में खोने जा रहा था, जबकि इधर रोशनी का यह रखवाला आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था। शक्तिमान आ गया! हे शक्तिमान! हमारा सुपर हीरो शक्तिमान आ गया! अपने रक्षक की वापसी पर खुशी से नाच रहा था सारा शहर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स अदृश्य मानव में। तब तक के लिए धन्यवाद।